Okay ji, let's start with your common drain combination, and we will start with placing our components, which is a transistor. So let's select an n type. ठीक है, you can go for a p type as well, because आपकी लैब में p type हुआ है, but difference would be कि वहाँ पे आपने -10 volts देना है. इस this scenario में हम लोग प्लस दे रहे हैं. So let's move toward basics, जिसमें से आप कैपेसिटर और रेजिस्टर पिक करेंगे. ओके, रेजिस्टर हमें चाहिए 10 मेगा. अच्छा जी, 2 10 के रेजिस्टर्स चाहिए और डीसी सोर्स एंड 2 सेट ऑफ कैपेसिटर्स. कैपेसिटर्स हमारे हैं 0.1 एंड 10 माइक्रो. सो अच्छा जी, लेट्स मूव टुवर्ड योर सोर्सेज. सोर्सेज में आपको चाहिए अच्छा, इट डजेंट मैटर कि आप इसकी जगह एक डीसी वोल्टेज सोर्स ले लें और वो आप 10 वोल्ट या 5 वोल्ट अकॉर्डिंगली उससे उसके यूज़ कर लें. सो हेयर्स योर वैल्यू, इसको आप चेंज कर दें टू 10 वोल्ट्स. अगर आप डाटा शीट में जाएं, इट्स अ बेटर ऑप्शन. ठीक है कि आप, बट आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम to explain the data sheet, but go into the data sheet of this specific जो आपका ट्रांजिस्टर है, राइट. अच्छा जी, आपके लेट्स स्टार्ट विद योर कॉम्बिनेशन. ये आपका जाएगा. अच्छा, इफ़ यू वांट टू जस्ट कैलकुलेट द करंट, डीसी करंट फ्लोइंग, तो उस सिनेरियो में आपने क्या करना होगा. यू वोंट बी कनेक्टिंग योर, इफ़ यू वांट टू जस्ट गो एंड हैव अ रफ एस्टिमेट ऑफ योर क्वेश्चन पॉइंट. ठीक है, उस सिनेरियो में एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, आप अपने जो कैपेसिटर्स हैं उनको कनेक्ट नहीं करते, जस्ट इस सर्किट के लिए आप कैलकुलेशंस रन करते हैं. बट लेट्स जस्ट गो फॉर योर मेन लैब जो आपकी है. अच्छा, ये आपका, इनके चेंज देयर लेबल्स ताकि आपको आसानी हो. इट्स योर आर ऑफ जी. Right, so before load we will be placing our capacitor. Connect it here. ये जाएगा with your load and finally ये आपके कनेक्ट होंगे. अच्छा जी, जो अदर कैपेसिटर आपका जाएगा, यहाँ से आपका इनपुट सिग्नल आएगा विच इज़ योर सिग्नल विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन जनरेटर. ठीक है, सो वी नीड अ फंक्शन जनरेटर एंड मल्टीमीटर एक यूज़ कर लेते हैं, 2 सेट्स ऑफ मल्टीमीटर्स. अच्छा, जो आपका लेट मी क्लियरिफाई इट. ये जो आपका करंट है ना, इफ़ यू वांट टू मेजर द करंट अक्रॉस योर जो आपका इनपुट साइड है, ठीक है, सो आप इसको कनेक्शन दे दें यहाँ पे एंड इसको आप फर्दर कनेक्ट कर दें यहाँ से. सो इट विल टेल यू द करंट, एसी करंट ऑफ योर इनपुट साइड टर्मिनल. ठीक है, इसको आप आगे कैपेसिटर से कर दें. कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू योर पॉजिटिव साइड. इसको आप ऑलमोस्ट कर लें 1000
amplitude should be in millivolts, 10 is fine, ठीक है. So this is your signal, इसको आप कर दें ground, right. अच्छा जी, इस साइड पे आते हैं. You need a set of oscilloscope. Okay, I selected one more, just अच्छा, इसमें एक साइड को आप कनेक्ट करेंगे. अगेन जस्ट यूज अ मल्टीमीटर, बिकॉज यहाँ पे जो आपका लोड है इसके बीच में अगर आप एक मल्टीमीटर कनेक्ट कर दें तो ये आपका बताएगा करंट फ्लोइंग थ्रू योर, या इसको आप ऐसे कर लें. चेंज कर दें इसकी सेटिंग टुवर्ड्स योर एसी करंट. अच्छा जी, ये आपका जाएगा पॉजिटिव साइड एंड दिस विल बी योर ग्राउंड. अगेन अच्छा, दूसरे को अभी नहीं देखते, जस्ट प्ले करते हैं, देन वी विल ऐड द सेकंड सिग्नल. लेट्स सी कि हमारा ग्राफ सही बन रहा है कि नहीं. आवर सिग्नल इज इन द रेंज ऑफ 10 millivolts अप्रॉक्सीमेटली. अच्छा, स्केल को थोड़ा सा 2 millivolts, तो ये आपका सिग्नल आ रहा है फाइन एनफ, ठीक है. ये आपका आउटपुट सिग्नल है. एंड लेट्स जस्ट सी द करंट वैल्यूज टू गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ योर करंट एम्प्लीफिकेशन. एंड ऑल्सो इसमें हम फर्दर ऐड कर देते हैं स्टॉप योर, इसको आप कनेक्ट कर दें टू योर पॉजिटिव साइड एंड दिस विल बी कनेक्टेड टू योर ground. Where is your ground? Let's just connect it here, right. ठीक है, let's play it again. अच्छा, if you can watch closely, इसको हम change करते हैं. अच्छा, if your scale is changed then you can see your input. अगर if you match them then आपको दोनों inputs जो है ना वो बिल्कुल overlap नजर आएंगे, right. Just stop at any point, right, ठीक है. and if you want to just measure a voltage at a specific point, ठीक, तो ये मेरा ऑरेंज जो है दिस इज 2, इट मींस चैनल 2 वैल्यू जो है वो मेरी बन रही है दिस स्पेसिफिक पॉइंट पे अप्रॉक्सीमेटली 7.27, ठीक है. अकॉर्डिंगली अगर आप इसको भी अबव लाना चाहते हैं तो ये दोनों आपकी मैच्ड वैल्यूज 6.9 7.2 अप्रॉक्सीमेटली आपकी सेम वैल्यू है. बिकॉज स्टार्ट कंसिडर करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे, ये आपके मिली सेकेंड स्केल है. अकॉर्डिंगली आपका चैनल ए एंड चैनल बी के स्केल जो है बहुत माइनर डिफरेंस है, राइट. सो द इट मीन्स कि जो आपने कॉमन ड्रेन यूज किया है इट इज बेसिकली एक्टिंग एज अ व्हाट वोल्टेज बफर, ठीक है. वोल्टेज में चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट लेट्स जस्ट कंपेयर योर करंट, ठीक है. मैंने आपको कहा था योर इनपुट इज गिवन अक्रॉस दिस सेट ऑफ रजिस्टर आर जी. इट मीन्स कि यहाँ से जो आप करंट फ्लो होगा वो रफली आपको एक आइडिया देगा अबाउट योर इनपुट साइड करंट. सिमिलरली जो यहाँ से आपका करंट आर एल से फ्लो होगा रफली आइडिया देगा अबाउट योर करंट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है. सो जस्ट कंपेयर इट. it's 1 nano ampere on your inner side, ठीक है, and it's 676 nano ampere on your outer side. so yes definitely यहाँ पे आपका current amplification आ रही है but voltage में कोई ऐसा change नहीं आ रहा. let's just increase the signal to let's say 50, right, and let's just replay it. इसके accordingly हमें scale को भी down लाना होगा. 20 is fine, राइट. सो दोनों अगेन आपके ओवरलैपिंग सिग्नल बन रहे हैं. लेट्स जस्ट सी कि आपके करंट्स क्या आ रहे हैं. अच्छा, either it's going outside your scale of amplification क्यूसेंट पॉइंट्स, ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन डिस्टर्ब हो गई. लेट्स ड्रॉप इट बैक टू 5 volts, राइट, एंड इसको आप री अरेंज करें. स्टॉप इट
5 volts, ठीक है, 10 हमने किया था. Let's just see a 5 volts. अच्छा जी, नाउ इट्स फाइन, ठीक है. यू कैन सी, यस, इसका मतलब है कि जब हमने अप टू 10 लेके गए थे वहाँ पे देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ इशू. अच्छा, यहाँ पे अगेन पीकोज में आपका करंट जा रहा है, एंड एम्पलीफिकेशन साइड पे इट्स मूविंग टुवर्ड नैनो. सो अगेन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर स्पेसिफाइड, इट्स ऑब्जर्विंग दैट, ठीक है. अब वोल्टेज को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं. 5 वोल्ट्स, 2 वोल्ट्स, इसको भी 2 में ले आते हैं, ठीक है. सो अगेन वोल्टेज में देर इज वेरी माइनर डिफरेंस, ठीक है. सो इट्स अ वोल्टेज बफर, बट यस करंट एम्पलीफायर, राइट. सो यू कैन ऑब्जर्व इट एज दिस सिनेरियो. अच्छा, सिमुलेट कर लेते हैं इसको एक दफ़ा. एनालाइज, लेट्स जस्ट स्टॉप इट. अच्छा, सिमुलेशन हमारी होती थी बिटवीन, output should be your, what output is across, either it's, let's just add one and then let's just see, ठीक है. अच्छा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का अगर आपने आइडिया लेना हो तो दिस इज़ योर फेज रिस्पॉन्स, एंड ये आपका रफली योर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स बनता है. इफ़ यू वांट टू ऐड इट इन योर फिगर्स, ठीक है, आप जो ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले है प्लस योर डिटेल्स ऑफ ऑल सेट ऑफ रीडिंग्स, यस, इसमें से आपके पास ऑप्शंस होते हैं. यू कैन चेंज द कलर of towards white, and accordingly you can take a print of this, ठीक है, and add it into a phase and frequency. definitely आपका जो formulas हैं उसमें values put करके accordingly calculate होता है. but I don't, आप लोगों की जो lab है, it's about calculating the value of gain and then plotting the that specific voltage gain with frequency. yes, it has, ये आपका gain की values हैं, right, and it's been plotted with respect to your frequencies. So you have to plot it, ठीक है. So all you would be going to do in this lab is that take a print out of this um, figure, and yes, oscilloscope figures, inputs and outputs separately connect करें. input A को and print it out separately, output को connect करें rather than connecting in a single figure. then उससे ये हो जाएगा कि आपको figure clear हो जाएगी enough, right. Write a rough estimate of currents on one side of your figure, so you will be clear about your this set of lab. So this is the end of common drain. Let's move toward common source.